शिक्षण विधियों का आज का पहला टॉपिक है मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत प्रश्नों के जो प्रकार हैं, मूल्यांकन में जो प्रश्न हम देखते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के 4 प्रश्न होते हैं और ये जो 4 प्रश्न आते हैं वो निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षणों के अंतर्गत आते हैं। मूल्यांकन के 4 प्रकार आते हैं वो निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षणों के अंतर्गत ही आते हैं। और ये 4 प्रकार होते हैं। जो पहला होता है निबंधात्मक प्रश्न, जो बड़े बड़े प्रश्न आते हैं निबंधात्मक प्रश्न नाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है लघुत्तरात्मक प्रश्न और तीसरा है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये जो तीनों प्रकार है निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक, ये तीनों प्रकार आपके जो परंपरागत मूल्यांकन होता है इसके अंतर्गत आते हैं। और चौथा जो प्रकार है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले, ये जो वस्तुनिष्ठ दूसरा प्रकार के अंतर्गत आते हैं मूल्यांकन में। तो इस प्रकार से मूल्यांकन के प्रश्नों के प्रकार है वो 4 होते हैं। और मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक तो परंपरागत मूल्यांकन होता है और एक जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन। जो परंपरागत के अंतर्गत आ गए निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूसरा हो गया, दूसरा प्रकार। और 4 इनके प्रकार हो गए। तो इनमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके भी प्रकार होते हैं 6 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। उनमें जो पहला होता है वो सत्य और असत्य के प्रश्न आते हैं। पहला प्रकार है वस्तुनिष्ठ का सत्य असत्य, जिसमें हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाता है। और दूसरा प्रकार इनका बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इसमें 4 विकल्प दिया जाता है और एक सही का चयन किया जाता है। ये 4 प्रकार के जो विकल्प होते हैं उनमें से सही उत्तर दिया जाता है बहुविकल्पीय में। तो दूसरा प्रकार हो गया इनका। और तीसरा प्रकार है तुल्य पद प्रश्न। उनमें सुमेलित किया जाता है, जो प्रश्नों का मिलान किया जाता है वो तुल्य पद आ जाता है, वस्तुनिष्ठ का तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार है जो आता है आपके रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न आते हैं, खाली स्थान को भरना होता है, खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। ये हो गया आपका रिक्त स्थान का प्रश्न। तो 4 प्रकार हो गए। 5वां प्रकार है क्रमबद्ध प्रश्न। इसमें उत्तर है वो क्रमबद्ध तरीके से दिया जाता है, आरोही अवरोही रूप से, जो एक ही पंक्ति में उत्तर दिया जाता है, क्रमबद्ध प्रश्न। और इनका 6वां प्रकार है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इनका प्रकार भी है और ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ का प्रकार भी है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार होते हैं मूल्यांकन के प्रश्नों के। 6 प्रकार के प्रश्न हो गए वस्तुनिष्ठ में और ये 4 प्रकार हो गए प्रश्नों के। अब एक होता है उपचारात्मक परीक्षण और एक होता है निदानात्मक परीक्षण। जो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, जो बच्चा होता है या विद्यार्थी होता है उनके जो विद्यार्थी की समस्या होती है, जो उनको पढ़ाने के बाद में जो समस्या आ रही है उन समस्या का पता लगाया जाता है। उपचारात्मक परीक्षण होता है, उपचारात्मक परीक्षण में जो समस्या आती है उस समस्याओं का क्या किया जाता है, निदान, मतलब उनका जो समस्या आ रही है उनका उपचार किया जाता है या उनका समाधान किया जाता है। ये समाधान इसके अंतर्गत आता है। और इसका जो पाठ्यक्रम है इनका कोई औचित्य नहीं होता है, मतलब इनका पाठ्यक्रम में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें? उपचारात्मक में। ये आज का मूल्यांकन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट है। अब है मूल्यांकन का महत्व। जो मूल्यांकन के महत्व है, बच्चों के जो विद्यार्थी होता है उनके ऊपर उनका महत्व क्या होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन से जो बोध एवं पहला जो महत्व होता है, बोध एवं मार्गदर्शन में ये सहायक होता है। जो विद्यार्थी को मार्गदर्शन है मिलता है और उनके अंतर्गत ये सहायक होता है। दूसरा है उपलब्धियों एवं कमजोरियों में सहायक होता है। बच्चे की उपलब्धियों और कमजोरियों के अंदर इनका ज्ञान भी मिलता है और उनमें सहायक भी होता है। तीसरा इनका महत्व होता है ज्ञानवर्धी। जो ज्ञानवर्धी मतलब होता है जो बच्चे की क्षमता या उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए उनमें भी मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है जो व्यक्ति वह सामूहिक प्रगति के अंतर्गत इनका महत्व होता है मूल्यांकन का। तीसरा है कठिनाइयों की जानकारी मिलती है। जो बच्चे में कठिनाई आती है इनकी भी इनमें मूल्यांकन के अंतर्गत अपने को पता चल जाता है। अगला है रुचियों, अभिवृत्तियों एवं योग्यता का इनमें पता चलता है, जो पाठ्यक्रम होता है इनके आधार पर। अगला है शिक्षण के अंतर्गत जो शिक्षक होता है उनको भी उनके शिक्षण में सहायक होता है और सफलता की जानकारी भी मिलती है।
अगला है क्षमता एवं योग्यता के अनुसार वर्गीकरण भी किया जाता है मूल्यांकन में।